एफ ब्लॉक होता है। तो हमने ऑलरेडी क्लास 11th में एक एस ब्लॉक पढ़ा है और एक हमने यहाँ पर पी ब्लॉक पढ़ा है। तो अब हम 12th में आ गए हैं, तो 12th में हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है, क्लियर। और आधा पार्ट यहाँ पर आपका 11th का जो अपने वहां पर पढ़ा था हमारे पास 13, 14, 15, तो यहाँ पर 12th में आपको 16, 17, 18 भी कंटिन्यू करना है, क्लियर। तो हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें। चैप्टर का नाम हमारे पास है, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम देखें, तो अगर हम बात करें पहले इसमें कुछ बेसिक की, तो आपने सुना होगा हमारे पास एक एस ब्लॉक होता है और दूसरा हमारे पास होता है यहाँ पर पी ब्लॉक होता है। ऐसे हमारे पास यहाँ पर डी ब्लॉक होते हैं और फिर यहाँ पर हमारे पास एफ ब्लॉक होता है, क्लियर। दीज आर द ब्लॉक विच आर, क्लियर है ना, जो हमारे पास आपका सुना होगा आपने यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, क्लियर। अब आपको पता है कि जो एस ब्लॉक होता है, उस एस ब्लॉक में हम जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं वो कितना भरते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही पी ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहाँ पर डी ब्लॉक की बात करेंगे तो इसमें ऐसे हम 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें यहाँ पर हम 14 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर इसके अंदर एक ऑर्बिटल बनता है, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने बनेंगे, हमारे पास यहाँ पर आपके 3 ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास, क्लियर। और अगर इनकी बात करें तो इसमें ऐसे हमारे पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, क्लियर। और यहाँ पर बात करेंगे तो ऐसे हमारे पास 7 ऑर्बिटल इसमें फॉर्म होते हैं, क्लियर। 1, 2, 3 और ये आपके 7। तो अब यहाँ पर ये जो ऑर्बिटल है उसका मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल का मतलब सिंपल सा होता है जहां पर, मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रहने की जगह बोल सकते हैं, या सिंपल सा बोले यहाँ पर तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, क्लियर। अब आपने सुना होगा कि अगर हम यहाँ पर देखो, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहे हैं, इसमें 6 क्यों भर रहे हैं, इसमें 10 क्यों भर रहे हैं, इसमें 14 क्यों भर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक सिंपल जनरल टर्म समझे तो आपने देखा होगा कि हमारे पास जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसमें हमारे पास एस ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक होता है और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होता है। तो अगर हम बात करें एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में अगर हम देखें तो एस ब्लॉक के अंदर हमारे पास टोटल 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप नंबर 1 होता है, एक ग्रुप नंबर 2 होता है। तो हमारे पास कितने ग्रुप आ गए, 2। तो इस वजह से यहाँ पर हम एक भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और 2 भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, किसमें, एस ब्लॉक के अंदर, क्लियर। और अगर हम बात करें पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक आपका स्टार्ट कहां से होता है, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18। तो 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं पी ब्लॉक में, ऐसे 6 ग्रुप बन रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरते हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर, मतलब इसके अंदर फिर यहाँ पर ऐसे हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सेम ऐसे हम बात करेंगे ग्रुप डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक में हमारे पास मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हम भर पाते हैं कितना, वहां पर वो 10 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके आपका ग्रुप नंबर 3 से स्टार्ट होता है, कहां पर, ग्रुप नंबर 12 तक, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डी ब्लॉक बोलते हैं, क्लियर। तो ऐसे यहाँ पर एफ ब्लॉक है तो उसमें हम 14 इलेक्ट्रॉन भर पाते हैं, क्लियर। ये सिंपल सी बात है। और आपने ये भी सुना होगा कि जो एस ब्लॉक होता है उसका जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, हमारे पास स्पेरिकल होता है, ये सब आपने ऑलरेडी सुना होगा हमारे पास। और अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, इसका जो शेप होता है वो डम्बल शेप होता है। तो ये सब सिंपल है, हमारे पास बेसिक चीजें होती हैं, क्लियर, स्पेरिकल। और इनकी बात करें तो हमारे पास आपका डबल डम्बल होता है, डबल डम्बल। और अगर हम इनकी बात करें एफ ब्लॉक की, तो इनका कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पर शेप की बात करें तो ये देखो आपका स्पेरिकल हो गया, ये आपके डम्बल शेप हो गए, ये आपके डबल डम्बल हो गए, और इनका कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है, ये आपका, क्लियर, दिस इज कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास इनके शेप की बात हो गई, क्लियर। ये तो सिंपल सा हमारे पास आपने ऑलरेडी क्लास 11 पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहां पर हम शेप वगैरह की बात करते हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो, अब इसको आपको डी ब्लॉक करने से पहले सबसे पहले तो आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्लियर। बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए आप इस चैप्टर को समझना थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। अगर आपको एक बार समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी आपको आता भी है, क्लियर, फिर भी अगर जिनको नहीं आता है, नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ पर देखो समझ में आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई रहेगी, व्हाट डू मीन बाय एस ब्लॉक, पी ब्लॉक। ये हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपके पास 4 ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी, एफ करके होता है हमारे पास, क्लियर। अब इसमें और बात करते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो अब अगर हम बात करें तो हम बात करें यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन की। तो सबकी पहली पर बात कर ले यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लियर। तो ऐसे अगर हम यहाँ पर एस ब्लॉक की बात करें तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS 1 से लेके 2, मतलब NS में 1 भी भर सकते हो या फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अगर हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक की हमारे पास होगा NS या फिर यहाँ पर
NH2 NP 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ऐसे डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में हमारे पास N-1 डी में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और NS में 2 इलेक्ट्रॉन। और ऐसे यहां पर हम बात करें F ब्लॉक की